वेलकम टू माय चैनल ऑल इजी क्लासेस। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.4 क्लास 8। इससे पहले वाले वीडियोस में हम सॉल्व कर चुके हैं 5.3 तक। ये चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 5.4 में हम स्क्वायर निकालेंगे बाय डिवीज़न मेथड। ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें डिवीज़न मेथड से हमें स्क्वायर निकालना है। इसका फर्स्ट है 2304। इस नंबर की हमें स्क्वायर रूट निकालनी है। ठीक है, इस नंबर की हमें स्क्वायर रूट निकालनी है बाय डिवीज़न मेथड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 1 to 9 स्क्वायर आने चाहिए, जो कि आते होंगे क्योंकि 8 क्लास के बच्चे हो तो 1 to 9 आपको आते होंगे। तो ये 1 to 9 ये जो इनके नंबर हैं इनके स्क्वायर होते हैं। ये अभी आपको पता चलेगा कि ये इनको यूज़ कहाँ करना है। ठीक है, ये नंबर हम ऐसे लिखेंगे, 1 लाइन हमें ऐसे ड्रॉ करनी है एंड यहाँ पर आपको फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है, इस राइट साइड से आपको 2 के पेयर बनाने हैं। 1 2 डिजिट का पेयर बना लिया, 1 2 डिजिट का पेयर बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये नंबर लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि ये जो, क्योंकि डिवीज़न मेथड है, डिवीज़न है तो डिवीज़न करना है, इतना आप ध्यान रखिए। तो कुछ कुछ चीज़ें डिवीज़न की यहाँ पर आपको दिखेंगी। ठीक है, तो डिवीज़न करना, अब 23 को डिवाइड करना, आप कौन से नंबर से डिवाइड करना हमें, हम जैसे नॉर्मल अगर डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड, 3 से, जो भी नंबर हमें दिया हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पर हमें डिवाइड करना है, डिवीज़न मेथड है, तो उसके लिए क्या करना है कि जो ये 23 नंबर है ये कौन कौन से स्क्वायर नंबर्स के बीच में पड़ता है। स्क्वायर नंबर्स मतलब ये स्क्वायर नंबर्स है, इन किन के बीच में पड़ता है। अगर स्क्वायर है तो भी ठीक है, और किन, अब क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है 23, तो ये किन्हीं दो नंबर के बीच में मिलेगा ये हमें। तो ये कौन सा नंबर के बीच में है, ये 16 और 25 के बीच में है। राइट ना, 16 और 25 के बीच में है। तो मतलब क्या हो गया कि अब क्योंकि जैसे अपन डिवीज़न भी करते हैं तो यहाँ पर इससे बड़ा नंबर तो नीचे नहीं लिखेंगे, हम छोटा लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 वाला लेंगे, मतलब 4 का लेंगे। राइट ना, कि हम 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो हम ये 4 वाला लेंगे, तो ये 4 यहाँ पर लिखेंगे। अब क्योंकि ये इसमें 4 टाइम्स ही जाएगा, 4 4 जा 16, तो यहाँ पर ये 4 लिखेंगे। ये हमारा इधर क्वेश्चन जिसको बोलते हैं हम, ये यहाँ पर लिखेंगे। एंड अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 16। राइट, 4 4 जा 16 होता है। और इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे हम सेम नंबर लिखेंगे, जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा। राइट, तो यहाँ पर बस 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर वो नंबर आएगा कि ये जो नंबर, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो किन दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में पड़ता है। यहाँ पर वो लिखेंगे जो यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं कि किससे डिवाइड कर रहे हैं, कितने टाइम वो जा रहा है, तो कितने टाइम यहाँ पर आ गया। कितने टाइम करने के बाद में जो नंबर आया वो है 16, और यहाँ पर सेम नंबर लिखना है। अब क्या करना है, इस नंबर को प्लस कर देना है और इसको ऐसे कैसे हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, 8 हो गया। नाउ इसको हमें माइनस करना है, जो कि हम जो नॉर्मल हम डिवीज़न करते हैं उसमें भी ऐसे ही करते हैं। तो 23 में से 6 किए तो 7 होता है। राइट, अब क्योंकि आपको पता है कि 7 डिवाइड 8 से नहीं होगा, तो अब यहाँ पर नॉर्मल डिवीज़न में हम क्या करते हैं, एक डिजिट नीचे ले लेते हैं। लेकिन क्योंकि पेयर बनाया था हमने, तो पेयर का मतलब यही था कि हमें दोनों डिजिट नीचे उतारनी है। अब तो हमने साथ में दोनों डिजिट उतारी, ये हो गया 704। अब 8 से तो डिवाइड करेंगे नहीं, यहाँ पर और एक नंबर चाहिए हमें जिससे कि ये नंबर डिवाइड होता हो। अब वो नंबर कैसे लाएं, तो उस नंबर को लाने के लिए आप इसका लास्ट डिजिट देखेंगे। ठीक है, इसका आप लास्ट डिजिट देखेंगे, तो लास्ट डिजिट क्या है, 4। तो मतलब किस नंबर का स्क्वायर में 4 होता है लास्ट में, तो एक तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 4 यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है। राइट ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो ये 82 हो सकता है। राइट, जब 82 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 जो नंबर यहाँ पर लेंगे उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16, और एक क्या हो सकता है, 88 हो सकता है। राइट, अब क्योंकि 8 लिया है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर हम लेंगे तो 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 8 जा 64, तो 4 हो गया, 6 कैरी, और 8 8 जा 64 और 6 कितना हो गया, 70। तो मतलब ये वाला हमारा राइट है। अब लिखने का तरीका क्या हो गया कि क्योंकि 8 टाइम्स में ये सही आ रहा है तो ये 8 टाइम्स यहाँ पर लिखेंगे, 8 टाइम्स गया है तो ये यहाँ पर लिखेंगे। और सेम नंबर जैसे यहाँ पर हमने लिया था, नीचे वही नंबर लिखा था, तो यहाँ पर हमने जो नंबर लिया है, यहाँ पर जो आ गया वो ठीक है, 4 + 4 8 हो गया। यहाँ पर जो नंबर लेंगे सेम उसके नीचे वही नंबर लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी हमें, ठीक है, अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 704। तो यहाँ पर कौन सा नंबर लिखना है, जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई का ही है 16 यहाँ पर, लेकिन जब नीचे लिखते हैं तब इसको प्लस कर देते हैं और इधर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। आया समझ में, 4 4 जा 16 इधर मल्टीप्लाई किया और 4 4 8 इधर प्लस किया। देन ये नंबर लिया हमने, तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है और ये नंबर आ गया। अब 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पे रुक जाना है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, स्क्वायर रूट क्या हो गया इस नंबर का, 2304 का स्क्वायर रूट हो गया 48। राइट, ये था हमारा लॉन्ग डिवीज़न मेथड।
बी में हमें ये स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले पेयर बना देंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे, दो दो नंबर्स के, तो दो पेयर बन गए यहाँ पर। अब इस नंबर को पूरे को डिवाइड करना है हमें, ठीक है, दो दो पेयर को हमें डिवाइड करना है। तो 44 है तो 44, अब हम क्या जनरली इसको कोई डिवीजन तो कर नहीं रहे हैं, ये क्या है डिवीजन मेथड है, उससे स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो रूट की बात चल रही है तो रूट के ही इधर रूट ही आएगी, हो सकता है 1 2 3 4 5 जो भी आए, वो कैसे आएगी कि इस नंबर के नीचे वाली कोई रूट होनी चाहिए, ठीक है, इस नंबर के नीचे वाली रूट या तो एग्जैक्ट होनी चाहिए, एग्जैक्ट होगी तो ये यहीं पे फिनिश हो जाएगा, या फिर इससे नीचे वाली कोई भी रूट होनी चाहिए। तो इससे नीचे वाली रूट है 36, राइट ना, 49 तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का कितना होता है 49, तो 49 ज़्यादा हो जाएगा तो हम 6 लेंगे, तो 6 का 36 होता है, ये यहाँ पर लिखेंगे और 6 एक बार यहाँ पर लिखेंगे और अगेन 6 लिख के इसको यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है। नीचे जब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, जो भी रूट आएगी उसको 2 टाइम्स लिखेंगे और उसको ऐड कर देंगे तो ये 12 हो गया, और यहाँ इसको जब माइनस करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। अब यहाँ पे 12 है और यहाँ पर 8 है, तो 8 तो 12 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे ये पेयर पूरा यहाँ पर लेंगे, दोनों डिजिट लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 889। नाउ 12 में ऐसे किस नंबर से, ठीक है, किस नंबर से हम उसके एक और नंबर यहाँ पे लिखना है इसके, और उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 9 मिल जाए, मतलब जो 12 आ गया है उसके अगर आप 1 लिख रहे हो तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, उसके आगे अगर आप 2 लगा रहे हो तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, जो ये आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए, या उसके लास्ट में 9 आना चाहिए। हो सकता है कि रिमाइंडर बच जाए, लेकिन हमें 9 पर ध्यान देना कि इसको किस नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 9 आ जाए। तो 9 कब आता है, 9 या तो आता है कि 123 ऐसे होना चाहिए, 3 3 × 9 होगा, या फिर 9 कब आता है, 9 आता है जब 7 हो, राइट ना, जब लास्ट में 7 हो तो 7 से 7 4 जा कितना होता है 49, तो 9 आता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 127 आएगा ये, क्योंकि 123 छोटा नंबर पड़ेगा, तो 127 को अगेन क्योंकि 7 से हमने यहाँ पर किया है तो 7 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना नंबर आएगा 889, ओके। 12 आया था, अब किस नंबर से हमने एक नंबर कौन सा ऐड किया है, वही नंबर, क्योंकि जैसे हमने इस नंबर से यहाँ पर किया था, किसका स्क्वायर रूट लिया था 6 का, ओके, तो 6 यहाँ पे 7 लिया है तो 7 ही लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अगर यहाँ पर रिमाइंडर बचता तो हम इसको यहाँ पर क्या कर देते, प्लस कर देते, इस नंबर को पूरे को यहाँ पर प्लस कर देते आगे, 7 7 14, 2 + 1 3 एंड 1, ये यहाँ पर हम प्लस करते जाते हैं, यहाँ पर रिमाइंडर बच जाता और यहाँ पर और नंबर होता तो और नंबर हम ले लेते। और ये हम कैसे लिखते हैं, जो नंबर जैसे यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके 36 लिखा, अब इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करके ये लिखा, तो ये हमारा यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचता है, तो हमारा आंसर आ गया, इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 67। देन सी है, सी में ये नंबर है, पहले पेयर बनाया, देन 34 से नीचे का जो स्क्वायर है वो क्या होता है 25 होता है, तो ये 25 लिखा, 25 की रूट हो गई 5, देन 5 को अगेन लिखना है, फिर दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को यहाँ पर ऐड किया तो 10 आ गया, एंड इसमें से जब इसको माइनस किया 34 में से 25 को तो 9 आ गया। अब क्योंकि 10 से 9 डिवाइड होगा नहीं तो हमने 81 पूरा पेयर ऐसे कैसे लेना है, 981 हो गया। अब लास्ट में 1 आ जाए ऐसा इस नंबर को बनाना है, 10 के आगे ऐसा नंबर जोड़ना है, क्योंकि जो लास्ट में होगा, जैसे हम 1 ऐड कर रहे हैं तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, हमें स्क्वायर देखना पड़ेगा कि किसके स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है, तो या तो 1 के स्क्वायर में आता है, ठीक है 1, या फिर 9 के स्क्वायर में आता है, 9 9 जा 81, लेकिन आप खुद देखेंगे कि 101 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 ही आएगा, तो 109 लेंगे तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा 981, तो ये जब माइनस करेंगे तो क्या होगा रिमाइंडर 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 59, ठीक है। देन डी है, डी में 529 है, तो राइट से पेयर बनाना है, ठीक है, राइट से पेयर बनाना है आपको, तो 2 टका बनाएंगे तो ये क्या बच गया 5। अब 5 क्योंकि सिंगल है तो या तो आप इसको एज इट इज रहने दो, या फिर अगर थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि 2 2 का बनना चाहिए तो आप 0 लगा दो, ठीक है। देन अब 5 है, तो 5 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, ठीक है, 5 किसी का स्क्वायर है नहीं, लेकिन हम लेंगे क्या, 5 से नीचे का नंबर लेंगे। जैसे नॉर्मल अगर हम डिवीज़न भी करते हैं तो जैसे 23 है, तो 23 अगर 2 के टेबल में नहीं आ रहा है तो हम 22 ले लेते हैं, राइट ना। तो ठीक वैसे ही 5 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो 5 से नीचे छोटा नंबर स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो हमने 4 ले लिया, राइट ना, मतलब 2 का स्क्वायर होता है ना 4, तो यहाँ पे तो स्क्वायर रूट लिखेंगे क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लिखेंगे, तो ये 2 हो गया, अगेन 2 हमें लिखना होता है, और ये हो गया 4। अब देखिए सबके तरीके अलग अलग होते हैं बताने के, और सबके समझने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कई यूट्यूबर्स जो टीचर्स हैं वो ऐसे भी बताते हैं, जैसे 2 लिख लिया, यहाँ पर 2 नहीं लिखते हैं, वो डायरेक्ट बोल देते हैं इसका दुगुना कर दो, तो बात एक ही है, जैसे भी आपको समझ में आए, जो भी आपको ईजी लगे, जो आपको याद रहे, आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो 2 + 2 कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, राइट ना।
अब यहाँ पर 5 में से 4 निकालेंगे तो कितना बच गया, 1 बच गया। अब 4 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 29 हमने लिया। तो अब हमें 4 के आगे ऐसा कौन सा नंबर लिखें, ठीक है, और उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 9 मिल जाए। तो 9 दो कंडीशन में मिलता है, एक या तो वो 7 हो या फिर क्या हो, उसके लास्ट में 3 हो। तो आप वो मल्टीप्लाई करके देख लेना, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 129 आएगा। अब रिमाइंडर बच गया 0, ठीक है। अगर ये नंबर आगे होता तो क्या करते, हम इसको ऐड कर देते, 3 3 क्या हो जाता, 6 हो जाता, और ये 4 हो जाता, 46 हो जाता, और यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बचता और यहाँ से हम लेते, ठीक है। देन 46 के आगे ऐसा कोई नंबर हम मल्टीप्लाई करते जो भी हमारा यहाँ पर होता, ठीक है। ये प्रोसेसिंग लंबी चलती रहती है, लेकिन इस आपकी इस एक्सरसाइज में 2 स्टेप तक ये है जो सेम प्रोसेसिंग आगे भी करनी होती है, राइट। अब है 5 में क्या है, 4 नंबर्स है, 4 डिजिट है इसमें, 2 2 के पेयर्स बना लिए। नाउ इसको डिवाइड करना है, तो इससे छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, 25, राइट ना। आपको अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे ठीक है कि इससे छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, 25, और उसकी रूट क्या होती है 5, देन 5 दोनों को फिर ऐड कर देते हैं और इसको यहाँ पर माइनस निकाल देते हैं, ठीक है। मतलब 5 5 से 25। या आप कैसे कर सकते हैं कि 32 किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में आता है, ये 25 के बीच में आता है और 36 के बीच में आता है। तो हम छोटा नंबर लेंगे तो वो 5 का स्क्वायर हो गया, तो 5 को यहाँ पर लिखो एंड 5 को यहाँ पर लिखो, 5 5 मल्टीप्लाई करके इधर लिख दो और 5 5 प्लस करके इधर लिख दो, ठीक है। तो 10 हो गया, और इधर जब 32 में से 25 हमने माइनस किया तो 7 आता है। अब 7 तो 10 से डिवाइड होगा नहीं, हमने 49 एज इट इज़ पूरा पेयर ले लेना है। अब 10 के आगे ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि हमें 9 मिल जाए, तो हम 7 लेंगे, राइट ना। 3 से भी हो सकता है, लेकिन जब 3 से करेंगे तो आपको पता है 3 से छोटा नंबर मिलेगा हमें, लगभग 300 तक हमें ये नंबर मिलेगा, हमें चाहिए 700 तक। तो ये तो थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात है ना कि 103 एक है 107, तो इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करना है हमें, इसको 7 से। तो अब इतना समझ सकते हैं ना, हमें 7 चाहिए, ग्रेटर प्लेस पर क्या चाहिए हमें 7, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम 7 से ही ये डिवाइड होगा। तो ये हमने 7 किया यहाँ पर, तो ये हमारा रिमाइंडर 0, तो हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 57। देन 6th का ये हो गया, यहाँ पर 2 नंबर्स है, नाउ 13 है, राइट। तो 13 का से छोटा स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, राइट ना। तो ये हमने यहाँ पर 9 लिखा, एंड 9 की स्क्वायर रूट क्या होती है 3, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा, और आपको ऊपर भी यहाँ पर आंसर में भी 3 लिखना है, ठीक है। 3 टाइम्स ही जाता है ना 9 में, तो ये 3 लिखा हमने, और 3 3 प्लस करके इधर 6 लिख लिया। नाउ जब 13 में से 9 माइनस किया तो 4 आ गया, 4 लिखा। अब 6 से 4 तो डिवाइड होता नहीं है, तो 69 लिया। अब 6 से आगे ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि 9 आ जाए, राइट। अगेन आप देखोगे कि 9 कब आता है, या तो 3 होना चाहिए यहाँ पर, या 7 होना चाहिए। तो 3 से तो आप मल्टीप्लाई करके 6 को देख सकते हैं, जैसे ये 63 है, तो इसकी बजाय ये तो आना ही है जैसे 9, इससे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि 3 6 कितना होता है 18, लेकिन चाहिए क्या हमें, ग्रेटर प्लेस पे क्या चाहिए 4 चाहिए हमें। तो उसी से हम समझ जाएंगे कि ये 7 से ही मल्टीप्लाई होगा, राइट ना, कि 7 6 42 मतलब 4 आ रहा है, तो ये 7 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। इसके स्क्वायर रूट क्या होगी 37, ओके। देन है 7 में ये यहाँ पर है 2 नंबर्स, यहाँ पर 2 नंबर्स पेयर्स बना दिए हैं। पेयर्स बनाने के बाद में आपको क्या करना है 57, तो 57 तो स्क्वायर है नहीं किसी का, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इससे छोटा नंबर हम लेंगे, ठीक है। तो छोटा स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 49, तो 49 की स्क्वायर रूट होती है 7। अब क्योंकि 7 टाइम जाता है 49 में, तो 7 यहाँ पर भी लिखेंगे और 7 7 यहाँ पर लिखे, दोनों को प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई करके ये हमने यहाँ पर लिख ही दिया है। नाउ जब इसमें से माइनस करेंगे तो 8 आता है। अब 14 से 8 डिवाइड होता नहीं है, तो 76 लेंगे। अब हमें लास्ट में 6 चाहिए, इस नंबर के पास ऐसा नंबर लिखें, उससे मल्टीप्लाई करें कि हमें ये नंबर मिल जाए, ठीक है। 6 में आना चाहिए लास्ट में। तो 6 दो कंडीशन में आता है, हो सकता है कि यहाँ पर 4 हो और हो सकता है कि यहाँ पर 6 हो, ठीक है। लेकिन आप फिर से आप कॉमन सेंस लगाएंगे, जैसे 4 ये है 14 है, राइट। अब एक तो 4 होता है, एक क्या हमने कहा 6 होता है। तो आप देखेंगे कि 4 को ग्रेटर इस नंबर से ग्रेटर प्लेस पे क्या आएगा, ग्रेटर प्लेस पे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तभी आएगा ना, क्योंकि ये ग्रेटर प्लेस पे यही है 1s 10s 100s। तो 4 1 जा 4, हमें चाहिए कितना 8, राइट ना, हमें चाहिए कितना 8। तो वो तो आपको कॉमन सेंस पता चल जाएगा कि 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 1 जा 4 होता है, हमें चाहिए 8, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 1 जा 6 मतलब कैरी ऐड होके 8 हो जाएगा कैसे भी। तो 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 76। इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 76। देन 8 का अगेन 2 डिजिट्स हैं एंड 79 है, तो 79 से 79 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। इससे छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है 64, जस्ट नीचे का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 64। 64 की स्क्वायर रूट क्या होती है 8 8 8,
ठीक है, 3 जगह 8 हमें लिखना है। देन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कर देना है और यहाँ पर इस नंबर को माइनस करोगे तो वी गेट 15। अब 16 से 15 डिवाइड होगा नहीं, तो हम ये क्या करेंगे, इनको नीचे ले आएंगे। ये नंबर इतना बड़ा हो गया है, तो अब इस नंबर को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इस नंबर को क्या बनाएं और उस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिल जाए। तो एक तो होता है 1, है ना, तो 1 तो आप लिखेंगे तो आपको पता है 161 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ 161 मिलेगा। तो कॉमन सेंस है कि हम 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा और हमारी स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी, 89। देन ये 4 नंबर्स हैं, ठीक है, ये दोनों जो हैं ये इजी हैं। ये 3 जो 11 तक है ये आप कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। देन आपको मैं ये 12th वाला बता देती हूँ, इसमें थोड़ा सा जीरो वाला फिगर है। तो यहाँ पर 900 था, 900 हमें दिया हुआ था, तो हमें पेयर बनाना है क्योंकि राइट से बनाना है, तो हमने 2 जीरोज़ का पेयर बनाया। देन 9 सिंगल है, तो या तो आप इसको ऐसे रहने दो या फिर जीरो लगा दो, ठीक है, थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल लगेगा। तो ये हो गया यहाँ पर। नाउ 9 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जैसे हम पिछले जो क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें फर्स्ट में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, उससे नीचे वाला स्क्वायर हम ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर 9 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 3 का। तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। नाउ 3 3 6 हो गया और 9 में से 9 गया तो 0 हो गया। अब 6, राइट, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 0 है। तो अब 0 लाने के लिए हम इस किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, हम 0 से ही करेंगे, राइट ना। यहाँ पर 0 लाने के लिए हमारा प्रोडक्ट 0 हो, उसके लिए क्या करेंगे, 6 को 0 लिख के 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट ना। जो नंबर यहाँ पे ऐड करते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 से जब करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब भले आप 1 0 लिख दो या 100 0 लिख दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हमारा 0 ऐड हो गया, तो ये 30 का स्क्वायर रूट हो गया और ये 0 0 करके 0 में से 0 गया तो 0 आ गया और ये हमारा 900 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 30 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर फिनिश हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर हमें दिया हुआ होगा, स्क्वायर दिया हुआ होगा और हमें पूछा जा रहा है कि उसकी स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी नंबर जैसे दिया हुआ है, ये हमें नंबर दिया हुआ है 400, ये क्या है, स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब पूछा जा रहा है कि इसकी स्क्वायर रूट में कितने नंबर होंगे। तो जैसे ये तो हमें 400 का पता है कि 20 है, लेकिन हो सकता है इसे ज़्यादा डिजिट्स हो, स्क्वायर में ज़्यादा डिजिट्स हो, जैसे बड़ा नंबर हो तो उसका स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप लर्न कर लेंगे तो आप इजीली उसको निकाल पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, हमें पहले दिया हुआ है 64, राइट, पहला नंबर हमें दिया हुआ है 64। तो जो पहला नंबर है वो हमें दिया हुआ है 64, राइट। तो 64 का हमें ये है स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसकी रूट में कितने डिजिट्स होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, ठीक है, अगर आप लिख के लर्न करें तो भी ठीक है, या आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इफ़ नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर नंबर आर इवन, ठीक है। अगर स्क्वायर नंबर में जो डिजिट्स हैं वो इवन है, इवन का मतलब हो गया 2 से डिवाइड होने वाली, 2 है, 4 है, 6 है, राइट, इवन है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2, n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। n यहाँ पर क्या है कि स्क्वायर नंबर में डिजिट्स कितनी है, जैसे यहाँ पर 2 है ना, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर इस स्क्वायर नंबर में डिजिट्स इवन ओड हुई तो जैसे 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, तो ये यहाँ पर क्या, इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर नंबर आर ओड देन नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में डिजिट्स कितनी होंगी, उसका फॉर्मूला क्या है, n+1/2, ओके, n+1/2। तो ये फॉर्मूलाज आगे कैसे लगेंगे वो हम देखते हैं। पहले यहाँ पर 64 का है, तो 64 की जो स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, तो ये इवन है, तो इवन होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है, n/2, राइट। इवन होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है, n/2। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सिर्फ 2 है तो 2 से n कब डिवाइड होता है, तो वो तो परफेक्ट जब n स्क्वायर से n जो कोई भी होगा, हो सकता है 2 हो, 4 हो, 6 हो, जो कि 2 से डिविजिबल हो। तो इवन नंबर के लिए ये फॉर्मूला हो गया और ओड नंबर पे +1, मतलब आपको याद कैसे रहे कि इवन के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, ओड के लिए कौन सा होता है। तो इवन के लिए तो इजीली आप समझ जाइए कि n/2 होगा, क्योंकि n क्या है, क्योंकि वहाँ से डिविजिबल हो जाएगा आराम से, इसलिए उसमें हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए n/2 है। लेकिन n+1 क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब ओड है, इसमें 1 ऐड करना पड़ रहा है और 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है, राइट। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो है 64। नेक्स्ट जो नंबर है 64 हमारा हो चुका है, ये फर्स्ट है। देन सेकंड है, यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट की एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इस तरीके से है। देन 144 का कैसे करना है, अब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3,
जो कि ओड है, ओड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, राइट ना। तो जब ओड नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर नंबर होता है तब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या लगाते हैं, n+1/2, राइट। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि n क्या हो गया, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर नंबर। इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, 3, तो 3 लिखा +1 करना है, क्योंकि ओड था इसलिए 1 कर रहे हैं और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/2। तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट्स होंगे, जो आपको पता है कि 12 होता है, राइट। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं। देन आपको स्टेटमेंट ऐसे भी लिखना है, हैंस नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज़ 2, ठीक है। स्टेटमेंट आप समझते कैसे भी हैं, लेकिन स्टेटमेंट के थ्रू आपको समझाना ज़रूरी है, तभी आपको एग्ज़ाम जो लगेगी आपकी उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर को क्या पता चलेगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और आपने कितने अच्छे से उसको समझा हुआ है। एग्जामिनर तो ठीक वही देख पाएगा जो आपने लिखा है, तो आपका लिखने का तरीका भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हो जाएगा। देन क्या है थर्ड, तो थर्ड जो ये नंबर है स्क्वायर रूट, राइट, ये स्क्वायर नंबर है, इसमें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, तो ये क्या है, इवन है, और इवन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। लेकिन स्टेटमेंट लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन गिवन नंबर, ठीक है, कितनी है 4, n = 4। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट क्या होंगी, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, दैट इज़ इवन। सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट क्या हो गया, n/2 = 4/2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसके स्क्वायर रूट में नंबर कितने होंगे, 2। सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 4489 = 2, ठीक है। कितनी डिजिट्स होंगी इसके स्क्वायर रूट में, कितनी डिजिट्स होंगी, 2 होंगी, ठीक है। अगेन आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 डिजिट है, 5 डिजिट हैं तो क्या होगा, ओड नंबर है, ओड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं यहाँ पर, तो क्या करेंगे, n+1 का फॉर्मूला लगेगा, तो 5 + 1 हो जाएगा और 2 से डिवाइड होगा तो 3 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितने हैं, 6 डिजिट्स हैं, 6 हैं तो क्या है, इवन है, इवन है तो n/2 का फॉर्मूला लगेगा, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आएगा हमारा 3। आपको स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखने हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।